हेलो एवरीवन। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 2024 में एडमिशन लेने के लिए खासकर बीएलएलबी में जो भी स्टूडेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं, आज हम इस वीडियो में बीएलएलबी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में इस बार और साथ ही आपको रिजल्ट्स के बारे में बताएंगे और बेसिक एडमिशन जो फॉर्मेलिटीज़ किस तरीके से पूरा किया जाता है हम उसके बारे में भी बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। अभी आप जैसा देख सकते हैं ये हम एएमयू के बीएलएलबी का क्वेश्चन पेपर मेरे पास है और अभी हम इसको जस्ट स्क्रॉल डाउन किया, चेक किए है कि पेपर का लेवल इस बार क्या है था और स्टैंडर्ड क्या था। आपको मालूम ही है कि एएमयू के अंदर बीएलएलबी में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अलग अलग सेक्शन से, जिसमें इंग्लिश और इसके अलावा लीगल से कुछ इंग्लिश होता है, जीके जीएस होता है और फिर रीजनिंग का पार्ट होता है। खैर इंपॉर्टेंट ये है कि बीएलएलबी का पेपर आपको हो चुका है और हम बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ा लेट कट ऑफ वाली वीडियो बना रहे हैं क्योंकि थोड़ा शेड्यूल हेक्टिक होता है। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी अपडेट एएमयू को लेकर आता है अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, इम्पॉर्टेंट ये है कि अभी जैसे हर साल ऐसा होता था कि एएमयू जो है लगभग सारे कोर्स का कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया और एंट्रेंस एग्जाम दिया वो डेटा रिलीज़ करता था। हालांकि इन्होंने ज़्यादातर कोर्स का बताया है बट बीएलएलबी का अभी तक नहीं पता चल पाया है। मैं ऐसा मानकर चलता हूँ क्योंकि एएमयू का बीएलएलबी डिमांडेबल है जामिया की तरह ही, तो एएमयू का बीएलएलबी में कुछ नहीं तो कम से कम 5 से 6,000 के आसपास कम से कम बच्चों ने फॉर्म डाले होंगे। ऑलरेडी आपको मालूम होना चाहिए कि एएमयू के बीएलएलबी के अंदर जो है 3 कैंपसेस टोटल हो जाते हैं। मतलब एक तो एएमयू बीएलएलबी कैंपस में हो गया मेन कैंपस जो कि अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में, दूसरा आपका हो गया मलयपुरम वाला और तीसरा मुर्शिदाबाद। ये 3 जगह पे एएमयू का होता है और मेरिट के बेस पे आपको या तो अलीगढ़ मिलेगा या फिर मलयपुरम वाला जो सेंटर वहाँ या फिर मुर्शिदाबाद। सवाल ये है कि इस बार का कट ऑफ मेन कैंपस में क्या रहेगा या बाकी 2 कैंपस है उसमें क्या रहेगा, तो इसके बारे में आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ और होपफुली इसी के रेंज में रहने वाला हो क्योंकि जिस तरीके से अभी जामिया के बीए पॉलिटिकल साइंस में या और भी कोर्स में मैंने जो कट ऑफ वाली वीडियोस में बताया था ऑलमोस्ट कट ऑफ उसी के रेंज में रहा है, उसी के आसपास में रहे, तो आपका भी होपफुली ऐसा ही रहने वाला होगा और आपको एटलीस्ट पता भी चल पाएगा कि हाँ भाई हमारा सिलेक्शन होने का चांस है या नहीं। क्योंकि कुछ कोर्स ऐसे होते हैं जो डिमांडेबल होते हैं और जिसमें कट ऑफ हाई रहने के चांसेस या मॉडरेट रहने के चांसेस और ज़्यादा वेटिंग भी क्लियर नहीं होता, ये भी चांस होता है। तो फिलहाल आपके हिसाब से मैं आपको बता दूं फिलहाल कि ऑलमोस्ट 5 से 6,000 के आसपास टोटल बच्चों ने फॉर्म डाले हैं, एंट्रेंस एग्जाम दिए इस बार। पेपर के लेवल अगर बात करें तो हर साल एएमयू का अच्छी बात ही होता है कि पेपर के लेवल में बड़े चेंजेस ये नहीं लाते हैं। एक अपनी स्टैंडर्ड होता है ना, वैल्यू होता है, तो एक अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि एएमयू का जो क्वेश्चन पेपर है वो मॉडरेट टू टफ होता है, इजी नहीं होता है, मॉडरेट टू टफ, जिसकी वजह से कट ऑफ भी हर साल लगभग कॉमन रहता है, 2-4 मार्क्स का फ़र्क होता है। तो ये पेपर के स्टैंडर्ड और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन सब के बारे में आइडिया दिया। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में, यानी जो स्टूडेंट इस बार एएमयू में एडमिशन लेना चाहते हैं कट ऑफ के बारे में। अलग अलग कैटेगरीज के स्टूडेंट हो जाते हैं। पहला इसमें 2 टाइप के स्टूडेंट हो जाते हैं, एक तो एक्सटर्नल दूसरा इंटरनल। हालांकि ऐसा देखा गया है कि इंटरनल कट ऑफ कम जाता है, एक्सटर्नल का ज़्यादा जाता है क्योंकि एक्सटर्नल में कंपटीशन ज़्यादा रहता है, इंटरनल में थोड़ा सा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि लिमिटेड बच्चे ही अप्लाई कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं मेन कैंपस का पहले कट ऑफ बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम रिजल्ट डेट के बारे में बताएंगे। मेन कैंपस में अगर कोई एक्सटर्नल कैंडिडेट्स है तो उसका इस बार जो कट ऑफ जाने वाला होगा वो 58 से लेकर के 65 के बीच में कट ऑफ जाने वाला होगा एक्सटर्नल कैंडिडेट्स का, जो जनरल कैटेगरी से हैं। यानी कि कट ऑफ जो देखा जाए तो 55 प्लस रहने वाला है इस बार एटलीस्ट मेन कैंपस में। बाकी मुर्शिदाबाद मलयपुरम जो है इसमें आप 5-5 मार्क्स का डिफरेंस ले सकते हैं, मतलब 50 से आप 55 या 58 रख सकते हैं एक्सटर्नल कैंडिडेट का, जो बाकी 2 सेंटर है। ठीक है। अब अगर हम इंटरनल कैंडिडेट्स के बारे में बात करें, जनरल कैटेगरी का, अभी हम जनरल के बारे में बता रहे हैं, अगर इंटरनल के बारे में बात करें तो इनका जो कट ऑफ इस बार जो रहने वाला होगा वो 52 से लेकर के 55 के बीच में या 56 के बीच में रह सकता है इंटरनल कैंडिडेट्स का, जो एएमयू के बीएलयू मेन कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं। बाकी 5 मार्क्स का डिफरेंस आप रख लीजिए, उसी के आसपास में रहने वाला होगा जो बाकी 2 सेंटर हैं। ये मैं इंटरनल और एक्सटर्नल में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ बता दिया। यानी कि ओवरऑल आप देखें तो जनरल कैटेगरी का इस बार जो कट ऑफ जाने वाला होगा वो 50 प्लस रहेगा, मतलब 50 से 62 या 65 के बीच में रह सकते हैं इस बार का कट ऑफ, इससे ज़्यादा हाई नहीं जाएगा, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। अब इसका नेक्स्ट बात करें तो जो ओबीसी कैटेगरी के थ्रू फॉर्म अप्लाई किए हैं, क्योंकि वहाँ पे ओबीसी का सीट्स है, तो ओबीसी के हिसाब से अगर हम बात करें तो इनका जो कट ऑफ जाने वाला होगा इस बार वो 48 से लेकर के 55 के बीच में, 56 के बीच में रह सकता है एक्सटर्नल कैंडिडेट का। और वही इंटरनल कैंडिडेट की बात करें तो 45 से लेकर के 55 के बीच में कट ऑफ रह सकते हैं बीएलएलबी में। ये मैं मेन कैंपस के बारे में बात करना चाह रहा हूँ।
मेन कैंपस में, और बाकी जो 2 कैंपस है यानी कि मैलापुरम और मुर्शिदाबाद वाला, उसमें भी 2-3 मार्क्स का डिफरेंस रहेगा, यानी कि इसी के आसपास में आपके कट ऑफ जा सकते हैं। जनरल ओबीसी के बारे में बता दिया। अब इसका नेक्स्ट जो बताने वाले हैं वो एस सी एस टीज़। तो एस सी एस टीज़ का नॉर्मली कट ऑफ काफ़ी कम रहता है। आप अगर जिस भी कैंडिडेट्स का 40 के आसपास भी मार्क्स है या 35 प्लस है, 40 के आसपास रह सकता है एक्सटर्नल का, और इंटरनल का अगर हम बात करें तो 35 प्लस रहेगा एस सी एस टी में, तो उनका हो जाएगा सिलेक्शन यहाँ पे। इसके अलावा और भी कुछ कुछ कैटेगरी है, जैसे एनसीसी वाले होते हैं उनको भी यहाँ पर रिजर्वेशन मिल जाता है, स्पोर्ट्स के थ्रू भी होता है। तो ये मेन जो कोर जो स्टूडेंट होते हैं वो वही जनरल ओबीसी एससी एसटी ये, और बाकी इसके अलावा यहाँ पे कोई वैसा रिजर्वेशन नहीं है। तो ये रहा बीएलएलवी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार का, यानी मेन कैंपस का भी और बाकी 2 कैंपस उनका भी। बाकी 2 कैंपस में ये होगा कि 5 नंबर का डिफरेंस रह सकते हैं। नॉर्मली ये होता है कि जो केरला साइड में है मैलापुरम में, वहाँ पे जो केरला साउथ के जो स्टूडेंट थे वहाँ पे वो प्रीफर करते हैं, और बाकी नॉर्थ इंडिया में स्टूडेंट अलीगढ़ को भी प्रीफर करते हैं, और आपके जो कोलकाता में उसको भी प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो आपका सवाल होगा रिजल्ट हमारा कब आएगा। तो आपका जो रिजल्ट है अभी ऑलरेडी आपने देखा कि एमयू एंट्रेंस एग्जाम खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, अब इनका रिजल्ट आना स्टार्ट भी हो चुका है। तो हम ऐसे उम्मीद करते हैं कि विद इन अ वीक या विद इन 15 डेज़ के अंदर, यानी इस मंथ के एंड तक सारे कोर्स का रिजल्ट आ जाएगा, और आपका भी जो है विद इन वीक या 10 या 15 डेज़ के अंदर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि मैक्सिमम मेरे हिसाब से एक एक्सपेक्टेड डेट मैं देना चाह रहा हूँ 30 जून। 30 जून तक आपके रिजल्ट आ जाएंगे। कट ऑफ के बारे में बता दिया और आपको रिजल्ट डेट के बारे में बता दिया। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ताकि मैं आपको कमेंट्स के थ्रू भी रिप्लाई कर दूंगा कि भाई आपका होगा या नहीं होगा। आप देखें कि लास्ट जो मिनिमम जो सिलेक्शन होने वाला है, मिनिमम जो मार्क्स होगा एस सी एस टीज़ का 30 के आसपास है, यानी कट ऑफ का जो रेंज मैं देना चाह रहा हूँ यहाँ पे इस बार 30 से लेकर के 60 के आसपास में रहेगा रेंज अलग अलग कैटेगरीज़ का। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स क्वेरी होता है कमेंट कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, फ़ायदा आपको होने वाला होगा। थैंक यू।